हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने थर्ड टू एट्थ की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या जो एक बुक का जो सिलेबस कहते हैं वो हमने कंप्लीट किया है। मैं एक बुक का तो नहीं कहूँगी क्योंकि लगभग लगभग वही सिलेबस होता है हर बुक में। बस एक आधी चीज़ें चेंज हो जाते हैं या एक आधा टॉपिक नया होता है। वो हम क्या करेंगे, जैसे जो भी मुझे दूसरे बुक्स से कंटेंट मिलेगा या इधर-उधर से कंटेंट इकट्ठा करने की मैं कोशिश करूँगी। और वो टॉपिक्स भी हम अपनी 3rd टू 8th में जिस भी क्लास का होगा उसमें वो टॉपिक्स हम धीरे-धीरे ऐड करते चलेंगे। चाहे वो 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। बाकी आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि आपके उसमें जो भी आपका इंस्टीट्यूट या स्कूल जो भी है उसमें किस टाइप की बुक है, उसमें अगर कोई नया टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि हम वो टॉपिक आप लोगों को करवा सकें और उस जो पर्टिकुलर जो हमारा ये क्लास है, उसके अंदर हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है? तो आई होप कि सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, 3rd टू 8th तक का आप देख सकते हो। बिल्कुल ही बेसिक चीज़ से हमने स्टार्ट किया था, कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसके जनरेशंस, इंटरनेट और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लास लेवल के हिसाब से हमने उसको मतलब अपडेट किया है। अब आगे हमें क्या करना है, आज से हमें 9th और 10th का सिलेबस स्टार्ट करना है। मैं सोच रही थी कि 9th और 10th की हम एक ही प्लेलिस्ट बना लें और ऐसे ही 11th 12th की। फिर हम जैसे-जैसे आगे के जो टॉपिक्स हैं, एडवांस हैं, उनको हम अलग से उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना लें। बाकी आपका क्या मतलब, आप अगर कुछ और फिर मतलब बताना चाहते हो, कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 9th की अलग से बने, 10th की प्लेलिस्ट अलग से बने, 11th की अलग बने, 12th की अलग बने, आप वैसे बता देना, ठीक है? वैसे हम कर लेंगे, आई विल चेंज, ओके? बट मैंने इसलिए ये सोचा है क्योंकि 9th क्लास का जो स्टूडेंट होगा या 10th का, मान लो कोई स्टूडेंट 10th में है, उसके मान लो कुछ टॉपिक्स का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसको नहीं आता है, तो अगर एक ही प्लेलिस्ट में हम डालेंगे, तो सेम टॉपिक बेसिक लेवल पे वो समझ सकता है और उसी टॉपिक का वो एडवांस भी समझ सकता है जो 10th में होगा। मतलब 10th क्लास का स्टूडेंट 9th का भी पढ़ेगा आराम से, उसका एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं भी मतलब मान लो अगर आता है हमें कोई भी टॉपिक, तो हम उसको फास्ट स्पीड में देख के उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने तो यही सोचा है। ऐसे ही 11th-12th का हो जाएगा क्योंकि 10th बोर्ड की होती है, तो 9th और 10th का इकट्ठा वो स्टूडेंट कवर कर लेगा। ऐसे ही 11th का भी, 12th का भी, ठीक है? बाकी आप बता देना, वैसे कर लेंगे। ओके, तो 9th और 10th का के हिसाब से ही अब हम चलेंगे। उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है ना, वो बिल्कुल ऑब्वियसली बेसिक ही होगा सबसे पहले तो। जैसे जो हमने 3rd क्लास में पढ़ा था, 4th क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, बस उसमें ये है कि बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें थी। अब इसमें थोड़ा-सा और हम टॉपिक्स ऐड करते चलेंगे क्लास के हिसाब से, क्योंकि 9th और 10th में व्हाट इज़ कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई या उसके टाइप्स हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस टाइप से उनको डिवाइड किया गया है कंप्यूटर की, मतलब इस टाइप से कैटेगरीज हो गई। तो उन उन चीज़ों को हम अपडेट करते चलेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जो अ, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गई, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, उसकी फंक्शनिंग होगी, जो इनपुट आउटपुट हमने 3rd, 4th, 5th में भी डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड। और फिर इनके हो गए स्टोरेज फंक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वीकनेस, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म देखें, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली मशीन यूज्ड फॉर एजुकेशनल, ऑपरेटेड पर्पसली, टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च, ठीक है? मतलब अ, COMPUTER इस टाइप से है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी फॉर कॉमनली और फॉर ऑपरेटेड, ये आप देख लेना, ठीक है? तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली या पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? देखो, कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो हमने देख ली। कंप्यूटर एक मशीन है, हमें भी वो सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसको हम चपाती दे के काम नहीं करवा सकते कि रोटी सब्जी खा के वो काम कर लेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ठीक है? अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम का मतलब कंप्यूटर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सिस्टम का क्या मतलब होगा, मतलब रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, उसके रूल्स हो गए। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब फिर यहाँ से आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मतलब रूल्स पे बेस्ड है, या हम कहें कि ऐसी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से तो चलती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जिस टाइप से जिस टाइप से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल अगर हम लें, जैसे रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई हमारी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं होता है जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, उसके साथ कीबोर्ड है, माउस है, सिर्फ वही कंप्यूटर है, नहीं। आज के टाइम पे अगर हम देखें, बहुत सारी चीजें हम कंप्यूटर बेस्ड थिंग्स जो है यूज कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बर्गलर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर्स, ट्रैफिक लाइट सिस्टम और लिफ्ट्स, ये सारी इन सब चीज़ों में कंप्यूटर अवेलेबल होता है, उन्हीं सब चीज़ों से ये चलती हैं। तो ये हो गए हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, विच ट्रांसफॉर्म सम डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा कंप्यूटर, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था, बट अभी हमें सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करनी है। ठीक है। जैसे हार्डवेयर क्या होता है, हार्ड से हम याद रख सकते हैं, हार्ड मतलब जो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे लाइट पेन हो गया, ठीक है, ये मेरा टच पैड हो गया। उसके बाद हमारा जो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये जितने भी हार्ड फिजिकल पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं ये सारे, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल हो गए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिसको हम टच कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे सॉफ्ट हो गया, हम उनको टच नहीं कर सकते, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताई जाए कि कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, वो सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे क्या हैं, जैसे जितने भी है ना, गेम्स हो गए हमारे, म्यूजिक हो गए, सॉन्ग्स, गेम्स, एप्स हो गए, ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। उसके बाद 2 टर्म आती हैं, एक तो डाटा और एक इन्फॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है कोई भी रॉ फैक्ट्स या फिगर्स, जैसे कोई भी नाम हो गया, नंबर हो गया, जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, मेरा ही नाम लिख दिया यहाँ पे मैंने, शिक्षा, ठीक है, या कोई भी नंबर लिख दिया 9, 10, 11, इस टाइप से। ये क्या है, डाटा है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए जितनी भी चीजें हम, जैसे हमारी इमेज हो गई या सॉन्ग्स हो गए, ये हमारा नाम हो गया, मतलब जितना भी ये सारी चीजें होती हैं, ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक डाटा है। ठीक है। तो कोई भी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा। और उसी डाटा को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है कंप्यूटर। किस चीज में ट्रांसफॉर्म करना है, इंफॉर्मेशन में। जैसे हमने कोई भी नाम होगा राम, और उसके मार्क्स हैं 50, तो ये क्या है, राम की इंफॉर्मेशन है कि राम नाम का एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स हैं 50। तो इसको देखो एक प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, नेम राम, मार्क्स 50। अगर हम इसको डायरेक्ट जैसे मैं ऐसे लिख दी शिक्षा 9, 10, इससे हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक डाटा तो है ये, लेकिन मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, इनमें सबका क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है। तो एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में लगा लो या ग्राफ की फॉर्म में लगा लो, इस टाइप से। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ताकि वो इंफॉर्मेशन बन जाए और हमें इजीली समझ आ जाए। मतलब जो भी प्रोसेस्ड डाटा होता है दैट इज मीनिंगफुल, उसका मीनिंग कुछ निकले। नाम है क्या, राम, ठीक है, तो इसका मतलब एक टाइप से हमें समझ आ गया, ठीक है, कि नाम, राम नाम है, और 50 जो है वो मार्क्स हैं। तो मीनिंगफुल चीज हो गई ना ये। तो डाटा को प्रोसेस करना, जो जिससे वो मीनिंगफुल हो जाए, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गया, उससे रिलेटेड टर्म्स हो गई ये 4 चीजें। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज आती हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की साइंटिफिक नॉलेज होना। ठीक है। कंप्यूटर है टेक्नोलॉजी, अब बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है। जैसे आईटी होता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आईटी साइंटिफिक नॉलेज होना।
अब इससे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी, जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर के अंदर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, हमने डिस्कस किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको टच नहीं कर सकते। बिल्कुल उस तरीके से हम याद रखेंगे, बस हमें याद रह जाए, चाहे हम किसी भी तरीके से याद रखें, ठीक है? उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें इंक्लूड होंगी कौन-कौन सी चीज़ें? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़, मतलब जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आईसीटी, आईटी, आईसीटी ये हमने सुन रखा है, इनकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। आईटी की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईसीटी की इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है? जो प्रोवाइड करती है हमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाया टेलीकम्युनिकेशंस, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन भी आता है इसके अंदर, कम्युनिकेशन भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं आईसीटी के अंदर। जैसे फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद आता है कंटेंट टेक्नोलॉजी। कंटेंट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कंटेंट से रिलेटेड, जैसे मीडिया हो गई, मीडिया फाइल्स, टीवी, रेडियो, या टुडे इंक्लूड 3D पिक्चर्स भी आती हैं, मूवीज़ आती हैं। ये सारा क्या है? एक टाइप से कंटेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है? मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी आती है ना, वीडियोज़, मूवीज़, 3D पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें, ये आती हैं कंटेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसके कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम्पल जैसे स्मार्टफ़ोन हो गया आज के टाइम पे, है ना? स्मार्टफ़ोन से हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो फ़ोन से रिलेटेड आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी न्यूज़ हमारे पास आ जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके, है ना? तो स्मार्टफ़ोन इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी का, ओके? इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद आता है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर है वो कैसे, उसकी कैसी फंक्शनिंग है। तो उसकी फंक्शनिंग है, एक साइकिल हमें याद रखनी है, आईपीओ साइकिल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है? इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगा सीपीयू, और हमें आउटपुट मिलेगी। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आईपीओ साइकिल हमें याद रखनी है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल। अब इसके अंदर वैसे इसके 4 फंक्शन होते हैं। आईपीओ साइकिल में तो 3 ही आते हैं, लेकिन 4th हमारा स्टोर करते हैं जो चीज़ें हम। इनपुट के अंदर होगा एक्सेप्ट डाटा, मतलब जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देंगे, वो कंप्यूटर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, मना तो कर ही नहीं सकता ना, ठीक है? उसके बाद प्रोसेसिंग, मतलब डाटा, जो हमने डाटा दिया है, उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद आउटपुट में, मतलब जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा रिज़ल्ट, जो हमें आउटपुट देगा। और स्टोरेज मतलब जो पहले उस रिज़ल्ट को स्टोर भी तो करेगा ना, ठीक है? अगर मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल लूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर हम देखें, रियल लाइफ़ देखें, तो हमें बनाना है शेक, ठीक है? अब शेक बनाना है, चाहे वो बनाना हो, चाहे मैंगो हो, व्हाटएवर, हमें मान लो हमें बनाना है मैंगो शेक। मैंगो शेक सबका फ़ेवरेट होता है ना? मैंगो शेक बनाना है, उसके लिए हमें इनपुट क्या-क्या देनी होंगी? उसके लिए इनपुट होंगी, जैसे हमें चाहिए मैंगो, मिल्क, शुगर, ठीक है? ये सारी चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स या जो भी हमें मिक्स करना है एक्स्ट्रा चीज़ें, वो हो गई। ये सारी क्या है? इनपुट, ठीक है? उसके बाद इनपुट हो गया, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए हमें? मिक्सचर चाहिए, ठीक है? जो भी मिक्स करेगा उसको, जो भी जूस बनाएगा, जो भी प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस के लिए हमारा क्या आ गया? मिक्सचर। तो जो भी इनपुट हमने मिक्सचर को दिया, उसने क्या किया? प्रोसेस। किससे चला? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा वो, ठीक है? उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिला? मिल्क शेक। मिल्क शेक हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट। तो हमें मिल्क शेक में, मतलब आउटपुट में हमें क्या मिला? मिल्क शेक। अब उस मिल्क शेक को जिसने प्रोसेस की थी उसी में तो नहीं पिएँगे हम, हमें कोई कंटेनर चाहिएगा स्टोर करने के लिए उस मिल्क मिल्क शेक को। तो कोई भी ग्लास हो गया, जो भी कप हो गया हमारा, उसके अंदर हम उसको डालेंगे, तो वो हो गया हमारा स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज हो गया, लास्ट में हम उसको पी लेंगे, ठीक है? तो इनपुट में कौन-कौन सी चीज़ें आई हमारी, जैसे मैंगो, शुगर और जो भी ड्राई फ्रूट्स या मिल्क, जो भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे, इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग के अंदर हमारा आया, वो मशीन चली, प्रोसेस हुआ, फिर शेक बन गया, वो हमारी आउटपुट हो गई, फिर कंटेनर में हमने डाला, तो उसको स्टोर किया रिज़ल्ट को, हमारी आउटपुट को। तो 4 फंक्शंस होते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। सपोज़ करो हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हम क्या देंगे? इनपुट। इनपुट में हमने क्या दिया? 4 + 5,
4 प्लस 5 दिया, ये हमारे इनपुट दी। हमने 4 प्रेस किया कीबोर्ड की हेल्प से, प्लस का साइन प्रेस किया और 5 प्रेस किया, कर दिया। प्रेस कर रहे हैं हम, प्रेस कर रहे हैं मतलब हम क्या दे रहे हैं, इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया उसको, मतलब सीपीयू ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, मतलब कैलकुलेट किया। तो 4 प्लस 5 9 आंसर आ गया। तो 9 क्या आया, आउटपुट, हमारा रिजल्ट आ गया 9। तो 4 प्लस 5 क्या आ गया, 9, ये हमारा आ गया रिजल्ट। तो प्रोसेसिंग, अब दिख तो नहीं रहा ना कि वो प्रोसेस कैसे हो रही है, लेकिन हमें आउटपुट मिल गई है, हमें अपना रिजल्ट मिल गया है 9। ठीक है, तो इनपुट हमने दी, हमें आउटपुट मिल गई। आई होप कि बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शन करता है हमारा कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, अब कौन-कौन से होते हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं? जैसे कीबोर्ड तो मैंने बताया, कीबोर्ड से हमने 4 प्रेस किया, प्लस और फिर 5 प्रेस किया। एक तो हमारा हो गया कीबोर्ड, ठीक है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो कौन से होंगे, हमारे इनपुट यूनिट। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, ठीक है? वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया जिससे हम गेम खेलते हैं, माइक्रोफ़ोन हो गया जिससे हम बोलते हैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? तो ये सारे हमारे हो गए इनपुट डिवाइसेस, ओके? उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब प्रोसेस कैसे करेगा? अब प्रोसेस वो किसकी हेल्प से करेगा? सीपीयू की हेल्प से। सीपीयू सबने नाम सुन रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। ये बीच में होता है, मतलब इनपुट डिवाइस यहाँ पे आ गया। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना? जॉयस्टिक हो गया, कैमरा हो गया, वेबकैम, जॉयस्टिक, वेबकैम, इस टाइप से। ये हमारे हो गए इनपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ गया कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। 5 प्लस 4 हो गए 9, हमें क्या मिला, आउटपुट। तो आउटपुट में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर से हमें दिखाई दे रहा है, जो डिस्प्ले करेगा हमें डाटा, जो भी हमारा आउटपुट है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी हमें आउटपुट ही दे रहा है, अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट चाहिए, तो वो आउटपुट हमें किसकी हेल्प से मिल रहा है? प्रिंटर की हेल्प से। स्पीकर हो गए, स्पीकर से भी हमें आउटपुट ही मिल रही है, मतलब अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो आउटपुट ही तो है, गाने चल रहे हैं जो। हेडफ़ोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर हो गया, आज के टाइम पे जो हम प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें दीवार पे दिखाई देता है एज़ इट इज़ प्रोजेक्टर की हेल्प से। तो ये सारे हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेज़। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गई। बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल दिमाग, यस, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है? इसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। प्रोसेस इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन द गिवन डाटा। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये सीपीयू बॉक्स होता है जिसको हम कंप्लीट ये बोलते थे सीपीयू, लेकिन ये सीपीयू बॉक्स होता है। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के अंदर ये होता है इसका, ये होता है सीपीयू। ये जो चिप है ना छोटी-सी, ये सीपीयू है। छोटा-सा ही होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, खाली प्रोसेसर भी बोल देते हैं। लेकिन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब हम ये सोचें, अगर हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या हम नॉर्मल पर्सन हैं? नहीं है, ठीक है? तो अगर कंप्यूटर का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर प्रोसेसर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद इसके कुछ 3 बेसिक सेक्शंस होते हैं, जो हमने डिस्कस किए थे, ये वाले कंट्रोल, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। एक-एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे किसके अंदर आते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अरिथमेटिक तो हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। लॉजिक में लॉजिक ऑपरेशन, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी इसी के अंदर आते हैं। कंपैरिज़न्स होता है ना कि ये इससे बड़ा है, छोटा है, इस टाइप से। तो ये सारे ऑपरेशंस भी हमारे एएलयू के अंदर ही आते हैं। ओके? उसके बाद आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो इट विल गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेगा ये, ठीक है? फिर डिसाइड करेगा कि व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, और डायरेक्ट द नेसेसरी डाटा टू बी मूव्ड फ्रॉम द मेमोरी टू द एएलयू, और जितने भी नेसेसरी डाटा है उसको मूव कराएगा मेमोरी के अंदर टू द एएलयू।
ठीक है? तो मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। इट परफॉर्म द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन द डाटा, जो एक्चुअल ऑपरेशन होता है वो कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम करेगा ना ये, ठीक है? कहाँ से डाटा को कहाँ पहुँचाना है और वो सारी चीज़ें। उसके बाद थर्ड आता है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या है? जो हमारे स्टोर करता है डाटा को, टेम्परेरीली स्टोर करेगा, परमानेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लिमिट होती है, लिमिट इन साइज़ होता है, बट ये बहुत-बहुत फास्ट स्पीड में होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड अगर हम देखें तो रजिस्टर्स की होती है। डाटा ट्रांसफर जब हम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब स्टोर करते हैं, सॉरी ट्रांसफर नहीं, स्टोर करते हैं डाटा को, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ास्ट स्पीड होती है, वो रजिस्टर्स की होती है और लिमिटेड इन साइज़ होता है ये, ठीक है? तो ऑल द डाटा इज़ टेम्परेरीली स्टोर्ड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम जब एग्ज़ीक्यूट होंगे, उस टाइम पे उसी टाइम पे बस रजिस्टर्स जो हैं, वो डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। तो ये थे प्रोसेसिंग फंक्शन से रिलेटेड। एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। बाकी जब हम मेमोरी का चैप्टर करेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे कि रजिस्टर्स के बाद किसकी स्पीड फास्ट होती है, फिर किसकी इस टाइप से हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको देख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? उसके बाद आउटपुट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तीनों हमारी होगी। उसके बाद स्टोरेज फंक्शन जिनके अंदर हम स्टोर करते हैं। इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन परमानेंटली एंड इज़ परफॉर्म्ड बाय स्टोरेज यूनिट। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, इसके अंदर हम परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी हो गई, डीवीडी होगी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सारे क्या है? ये हमारे स्टोरेज फंक्शंस होते हैं, ठीक है? अब स्टोरेज फंक इसके अंदर है ना मेमोरी जो टॉपिक आएगा हमारा, उसके अंदर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और भी डीप में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ होते हैं जो हमने डिस्कस किया ना, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज फंक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है? उसके बाद बारी आती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। हमने कंप्यूटर क्या होता है वो डिस्कस किया, उससे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस की, उससे रिलेटेड हमने जो उसकी क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसकी आईपीओ साइकिल जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फिर प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया जिसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स के बारे में। अब बारी आती उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइस, अब बारी आती है करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की। करैक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं कंप्यूटर की? देखो स्ट्रेंथ क्या-क्या है सबसे पहले, इसकी स्पीड फ़ास्ट होती है, ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि हम कैलकुलेट बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस जब हम करेंगे, तो कंप्यूटर हमसे फ़ास्ट कर सकता है कैलकुलेट, ठीक है? करता ही है, ठीक है? उसके बाद सेकंड इसकी एडवांटेज ये है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत सारा डाटा ये स्टोर कर सकता है, ठीक है? क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग की क्या होता है कि आदत है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर हमने कोई भी डाटा स्टोर कर दिया, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे या जब तक उसके अंदर कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ जो अफ़ेक्ट ना कर सके नहीं आएगी, तब तक वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर ही रहेगा परमानेंटली, ठीक है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, स्टोर कर सकता है बहुत पीछे तक का डाटा। उसके बाद एक्यूरेसी होती है मतलब एक्यूरेट हमें चीज़ें बताएगा ये। कई बार हम कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा। अगर हम कैलकुलेटर भी यूज़ करें, जैसे कैलकुलेटर अगर हम देखें, तो बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस में हो सकता है क्योंकि इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, लेकिन कंप्यूटर से गलतियाँ नहीं होगी, वो एक मशीन है, ठीक है? तो एक्यूरेट डाटा देगा वो हमें, जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, हम 4 इंटू 4 कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर 4 इंटू 4 16 ही देगा हमें। ठीक है? रिलायबिलिटी होता है, रिलायबल होता है ये हमारे लिए, वर्सेटिलिटी होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएँगी, स्ट्रेंथ के अंदर। लेकिन वीकनेस भी होती हैं, अब उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रेंथ है, तो वीकनेस भी आएगी ना। लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर मतलब इंसान है, अच्छा डिसाइड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर डिसाइड करने की पावर थोड़ी कम होती है। वो बात अलग है, अब एआई आ गया है, तो उसके अंदर क्विक डिसीज़न वो ले सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो डिसीज़न मेकिंग जो पावर होती है वो उसकी कम होती है। आईक्यू भी इसका 0 होता है, खुद से ये इतना नहीं सोच सकता और न्यू ह्यूरिस्टिक होता है, ठीक है? फीलिंग्स भी नहीं होती हैं इसके अंदर, ठीक है? इसको वैसे तो देखो ये काम कर सकता है बहुत सारा क्योंकि इसको नींद की ज़रूरत नहीं होती, इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये थकान थकान नहीं होती इसको, ठीक है? लेकिन हम इंसान हैं, हमें ये सब चीज़ें ज़रूरत है, हम प्रॉपर हमें नींद चाहिए, डाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है? लेकिन इसकी वीकनेस क्या है कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, डिसाइड नहीं कर पाता, खुद से ये कुछ सोच के हमें वो नहीं कर सकता, है ना? खुद का कोई वो नहीं है इसका, कोई आईक्यू नहीं है, 0 आईक्यू है और कुछ भी मतलब डिसीज़न मेकिंग पावर है वो उसकी कम है, तो ये इसकी वीकनेस भी है। ओके, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई।
एआई एक अलग चीज़ है, एआई से कनेक्ट मत करना इसको, क्योंकि आजकल चैटजीपीटी वगैरह चल रही है ना, तो वो सोच के हमें आंसर कर देती है। वो एक अलग चीज़ है कि हम उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं मशीन को। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कंप्यूटर जो है वो अ, खाली अगर कंप्यूटर मशीन की बात करें तो उसके अंदर आईक्यू 0 होता है, वो वाली चीज़ और रखी है ये, ठीक है? बस यही था आज के लिए, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली वैसे तो, ठीक है? कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी थी, बेसिक थी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर सिस्टम, रिलेटेड टर्म्स और फंक्शनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किन-किन मतलब जो पर्पस बेस पे इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया या ये जो हमारे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर किस टाइप से ये कैटेगराइज़ किए गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए जल्द से जल्द। इस वीडियो को लाइक, कमेंट कर लेना, शेयर कर देना बाकी सबके साथ और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वन्स अगेन।